हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के रिलेशनशिप रीडिंग में। लेट नाइट थॉट्स सी क्या है आज के आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं भाई, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे आज सोच के एनर्जी की बहुत ज्यादा इंट्यूशन हो रही है। इवन बिफोर आई स्टार्टेड द रीडिंग, कैंडल वैक्स पेपर वैसे मैं यूज करने वाली हूँ। मुझे इंट्यूशन है कि आपके जो सोच एनर्जी यानी कि सोचना बहुत चल रहा है भाई पार्टनर की तरफ से। आइए देखते हैं किस बात के बारे में ये सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस तरह से रीड करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है। अभी की अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, आप रीडिंग से रेजोनेट कर सको, रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो सके, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सके। और आपको अब देखना है इस फ्लेम की तरफ और लेना है अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार अति प्रसन्नता से। और भोले बाबा का नाम भी ले लो, राधा रानी को भी याद कर लो, जिन भी इष्ट की पूजा करते हो उनको याद कर लो, ठीक है? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की कलेक्टिव जनरल रीडिंग क्या लेके आने वाली है आपके लिए, क्या इनसाइट्स लेके आने वाली है। करते हैं वैक्यूम आउट आपके पार्टनर के थॉट्स एंड इमोशन। जैसे कि मैंने आपसे बोला, सोच की एनर्जी काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे प्रबल दिखाई देती है आज बिगिनिंग में ही। इसका मतलब ये है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफी ज्यादा यहाँ पे मुझे प्रबल दिखाई दे रही है एनर्जीज। और इमोशंस तो भर भर के हैं जी। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, सिंह, कन्या, वृषभ, मेष, कैप्रिकॉर्न भी, ऑलमोस्ट सभी राशियां रही क्या आगे, सिर्फ धनु राशि रहेगी, ठीक है? इसके अलावा मुझे जो यहाँ पे दिखाई देता है मुझे कि आज ना एकदम बिगनिंग में लॉन्ग डिस्टेंस जो है फ्लैश कर रहा है मेरी आंखों के सामने, ये वर्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। अगर आपके व्यक्ति आपसे दूर रहते हैं तो आज आपके व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो फिर भी ये व्यक्ति का मन कर रहा है कि आपसे आके आज मिले। ना तो इस व्यक्ति का काम में मन लग रहा है, ना ही इस व्यक्ति का किसी भी एक्टिविटी में मन लग रहा है, ना नेटफ्लिक्स में मन लग रहा है, ना किसी और ओटीटी पे मन लग रहा है। आज कुछ मन नहीं लग रहा। आज तो मन कर रहा है बस उड़ के जाएं और आपसे मिलें, ठीक है? ये देखिए, ये इमोशंस हैं व्यूअर, ओके? जब सोच है तो इमोशन तो खैर कब से आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन सोचना सोच से होता है। और देखिए, मन में जो थॉट्स आते हैं वो सोच के एनर्जी से आते हैं। आपको मिस ही नहीं कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं। आज मैंने कैंडल भी देखो ऑरेंज कलर की ली है, और मैंने कुछ सोच के नहीं ली है, बस ऐसे ही कैंडल निकाली और देखो ऑरेंज कलर की निकल के आई है, जो कि सूर्य का कलर है, यानी कि फायर, यानी कि बहुत 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 सारा पैशन आपके लिए आपका व्यक्ति आज महसूस कर रहा है, ओके? छुट्टी का दिन होते हुए भी ये व्यक्ति हो सकता है कि अत्यधिक काम ना हो इसके पास, ठीक है? और उसकी वजह से और अधिक मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में एक बहुत 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 बड़ा झगड़ा हुआ है। ऐसा झगड़ा हुआ है जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है? और इस बार आप मुझे चेस करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे इस व्यक्ति को। इस बार आपने जब उस झगड़े को की तरफ बढ़ रहे थे आप लोग डिस्कशन में, तो आप पर मन में सोच रहे थे, अरे यार फिर से नहीं, वही पैटर्न, वही नेगेटिव पैटर्न, बार 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 बार, ये तो साइकिल खत्म ही नहीं होती। ऐसा आपके मन में ना एक भावना हो सकती है आई हो, आपके पार्टनर के मन में भी आई हो, क्योंकि आप दोनों किसी मुद्दे पे लड़ते हो, उस पर डिस्कशन भी करते हो, किसी सोल्यूशन पे कहीं ना कहीं पहुंचते भी हो, लेकिन आपका व्यक्ति उस पर टिक के रहता नहीं है, तो अगली बार भी लड़ाई का मुद्दा वही होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अगर इसकी फैमिली है, जो कि होगी, उसमें माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मे बी व्यक्ति मैरिड है, कुछ भी हो सकता है, इनका दोस्तों का सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर ये यहाँ पे दिखता है कि व्यक्ति अपनी फैमिली पे फोकस कर रहा है, आपसे मिलने आ रहे होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल इनका फोकस दिखाई दे रहा है, फोकल पॉइंट जो दिखाई दे रहा है इनका, वो उनकी फैमिली दिखाई दे रही है आज, ठीक है? मतलब कि उनकी वजह से आपको इग्नोर किया है, ऐसा हो सकता है। और आपको ये शिकायत है बहुत बड़ी कि रिश्ते में आए ही क्यों, अगर फैमिली ही करते रहना था, तो अगर परिवार इतना ज्यादा प्यारा था तो मुझसे दोस्ती क्यों बढ़ाई, मुझे रिलेशनशिप में क्यों लेके आए? ओके, मैं कोई जानबूझ के तो आई नहीं हूँ या आया नहीं हूँ। ये तो है नहीं कि मैं कोई यहाँ पे तुम्हारा वेट ही कर रही थी। मैंने तो तुमसे कहा था सोच लो, पर तुमने तक तो मुझे बहुत कन्विंस किया, अब क्या हो गया? तो आपके मन की जो बातें हैं, आपके मन के जो विचार हैं, जो क्वेश्चन है, वो भी वाजिब है, लेकिन फैमिली पे फोकस है। आपको लग रहा है कि व्यक्ति फैमिली पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और आप ना इस व्यक्ति से प्यार तो बहुत करते हो, एंड वाइस वर्सा भी है। ये व्यक्ति भी आपसे बहुत प्रेम करता है, निभा नहीं पाता उतना अच्छे से,
लेकिन प्यार करता है आपको, और आप तो बहुत प्रेम करते हो इस व्यक्ति से, बहुत अधिक प्रेम करते हो आप इस व्यक्ति से। ओके, बट एक चीज नहीं करते अब आप, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, भरोसा। आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं है। यू डोंट ट्रस्ट योर डिवाइन मस्कुलिन, यू डोंट ट्रस्ट योर डिवाइन फेमिनिन। नहीं मन करता आपका ट्रस्ट करने का। इतनी बार ट्रस्ट धराशाही हो चुका है ना आपका, इतनी बार कि अब तो ट्रस्ट भी बोलता है अपनी इतना सा मुंह लेके कि दीदी भैया काय को क्यों कर रहे हो फिर से ट्रस्ट, मेरी हालत देखो क्या कर दी है तुमने। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी, आई कैन फील लिटरली। ओके, कि भरोसा नहीं है अब, प्यार वहीं का वहीं है, क्योंकि प्यार आप सोलमेट कनेक्शन के अंदर अंतर्गत करते हो, प्यार आप इनकी आत्मा से करते हो, प्यार इनके आप पूरे वजूद से करते हो, इनकी हस्ती से करते हो। एवरीथिंग यू लव अबाउट दिस पर्सन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा है, और वो भरोसा आपके लिए वापस बिल्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहा हो सकता है कि मैं नहीं करूंगा, मुझे मौका तो दो, फिर गुस्सा भी कर रहा हो सकता है कि मौका नहीं दोगी तो करूंगा कैसे, करूंगी कैसे, तुम ही ब्लॉक कर रही हो, तुम ही ब्लॉक कर रहे हो माफ नहीं करके मुझको। हो सकता है आपको इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहा हो, लेकिन आप अपने मन में सोच रहे हो, आपने हाँ की भी होगी कि ठीक है, लेकिन आप मन से नहीं कर पा रहे हो उस व्यक्ति को माफ। आप जानते हो कि आप ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते थे, तो जो आप माफ नहीं कर पा रहे हो उसकी वजह से फिर मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मूव ऑन मतलब पिछली बातों को भुला के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, इस व्यक्ति के अंदर पिछली की हुई गलतियों का पश्चाताप मुझे दिखता है, लेकिन ये व्यक्ति आपको कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है, ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आपको। जहां कन्विंस अधिक करना पड़ता है आपको, वहां ईगो आ जाती है और फिर ये एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं। ठीक है, आप चाहते हो और कन्विंस करें, क्योंकि जितनी शंका आपको उन पे हो गई है, आप चाहते हो कि और एफर्ट लगाए। अब एफर्ट ये एक हद तक ही लगा रहे हैं बस, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बोला, फायर साइन प्रबल है, इसका मतलब यह है कि एरीज सेजिटेरियस आप हो सकते हो, पार्टनर हो सकते हैं, और आपका जो व्यक्ति है ये आपकी बातों पर बहुत फोकस कर रहा है, सोच रहा है कि आपने उस वक्त क्या कहा था, आपका क्या मतलब होगा, मतलब बहुत सारी बातों का अपने आप ही इन्फ्लुएंस निकाल रहा है व्यक्ति आज, और बहुत मिस कर रहा है आपको। इसकी एनर्जीज आज आपकी तरफ बहुत अधिक मुझे इंक्लाइंड दिखाई दे रही हैं। ओके, इसको भी आश्चर्य हो रहा है सोच के कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन इसने आपको इतने खून के आंसू रुलाए हैं ना कि आपको अब किसी बात का भरोसा ही नहीं होता। अब आप बहुत, मतलब संग दिल पत्थर दिल हो गए हो संग दिल तो नहीं, पर हाँ पत्थर दिल जरूर हो गए हो, क्योंकि उन्होंने कर दिया है आपको ऐसा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं भरोसा कर लूं, फिर से मेरा दिल तोड़ देगा या तोड़ देगी, फिर ये वही करेगा। पैटर्न तो रहा है बहुत ज्यादा, और ये पैटर्न इतनी बार घूम घूम के आ चुका है कि अब लगता है कि यार फिर से विश्वास करूंगी या करूंगा, फिर मुझे दुख दे के जाएगा, फिर मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। तो दिस इज ऑल हैपनिंग। और ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति सोच रहा है ये मुझे एक बार मौका तो दे। ओके, करूंगा मैं, इंप्रूव करूंगी मैं, देखती हूँ, ये मुझे मौका तो मिले एक बार। आपका व्यक्ति इस बात को कुंठा में भी आ रहा है कि मुझे माफ नहीं कर रही, या मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, या मैं इस व्यक्ति को अप्रोच नहीं कर पा रहा, या ये व्यक्ति मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। पर ये नहीं समझ रहे हैं कि आपका दिल बहुत टूटा हुआ है और आपको वक्त लगेगा, और इनको बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए। ओके, इसमें आपका व्यक्ति कभी कम पड़ रहा है। ठीक है, आपका व्यक्ति मिलने का प्लान बना रहा है आपसे। अब आन मिलो सजना, ये वाली एनर्जी है, आन मिलो सजना की एनर्जी लिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर आपको क्लेम करना है तो आप आन मिलो सजना क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे मिलने के प्लान्स बना रहा है। और अगर आप इसे क्लेम भी कर लोगे ना, तो ये आपकी जो मीटिंग है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचेगा कि आप इस मीटिंग के लिए भी उतने ही उत्साहित हो जितना कि ये व्यक्ति, और इनके प्लान्स फलीभूत होंगे। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे मिलने के लिए कहा हो इसने, और ये आया ना हो, और एक दो बार ऐसा हो चुका हो। ठीक है, कि आपने बुलाया या इसने बुलाया, आप गए और ये नहीं आया। ठीक है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दिस ऑल्सो आई कैन सी अ मीटिंग कमिंग। एक मीटिंग आपकी इनसे जल्द में ही होगी, क्योंकि ये व्यक्ति अभी आपसे मिलने के लिए काफी आतुर, बेकरार दिखाई देता है। इसको लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल आपसे बात करके ही सॉल्व कर सकता है, क्योंकि आप अब इस बार ऐसे पटने वाले नहीं हो। ये समझ चुका है। ओके, ये समझ चुका है कि इस बार आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे। ठीक है, और इसको आपको समझाने के लिए आपकी आंखों में देखना पड़ेगा।
ओके, आंखों में आंखें डाल के जब आपको ये बताएगा तभी आप समझोगे। तो एक मीटिंग आपकी अचानक हो सकती है, ये व्यक्ति अचानक आपके ऑफिस के बाहर आ सकता है, ये व्यक्ति अचानक आपको फोन कर सकता है कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ या मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। ये व्यक्ति आपको अचानक कह सकता है कि बाहर आओ, देखो मैं उधर हूँ, या आपको अचानक कह सकता है मैं वहां पहुंच गया हूँ, तुरंत निकलो मुझे मिलना है। ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आन मिलो सजना क्लेम कर लेना। ओके, और कौन कौन वेट कर रहा है इसके लिए भी मुझे बताना। ऑलराइट, ये व्यक्ति आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा, ठीक है। जीत पाएगा कि नहीं इस पर डिपेंड करेगा कि प्रयास कितना करता है, क्योंकि इस बार आप भी ठान के बैठे हो कि इस बार तो प्रयास इसे बहुत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब इतना में तो नहीं मानने वाली हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, इसके पास फैक्ट्स होंगे, मेरी बातों को फैक्चुअल तरीके से आंसर कर पाएगा या कर पाएगी तो मैं माफ करूंगा, आगे बढ़ूंगा, वरना देखेंगे। ओके जी हाँ, हम भी देखेंगे। ये वाली एनर्जी आपकी। सो खैर, आपकी एनर्जी जो भी हो, व्यक्ति की एनर्जी तो रिकंसिलिएशन की लगती है। व्यक्ति की एनर्जी तो आमने सामने बैठ के अब फाइनली बात करने की मुझे लगती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर पैशन भी इस टाइम दिख रहा है और व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक मिसिंग एनर्जीज भी आपके लिए दिखाई दे रही है। और जब इन दोनों का समागम होता है ना, तो व्यक्ति आपकी ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो किसी सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। क्लेम द सरप्राइज, आई क्लेम द सरप्राइज, आई एम रेडी फॉर द सरप्राइज, ऐसे कह के भी आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। धांसू एनर्जीज हैं आज आपके व्यक्ति के मनोस्थिति की, क्योंकि आज का फोकस केवल और केवल आपकी तरफ ही है। इस बार कहीं और डायरेक्टेड नहीं है, इनकी फीलिंग्स चैनलाइज्ड हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ। क्लेम करे बिना जाना मत, लाइक करे बिना वीडियो को बंद मत करना। चलो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। जय श्री राधे राधे जी, हर हर महादेव।